नमस्कार दोस्तों, एईडीओ की पूरी एग्जाम समाप्त हो चुकी है और एईडीओ के पेपर के लेवल का बात करें तो छात्र बता रहे थे कि अभी तक के बीपीएससी के एग्जाम में सबसे हार्ड एईडीओ का पेपर बनाया गया। मतलब छात्र जितना सोच कर गए थे उससे कहीं ज्यादा हार्ड बना दिया गया। कट ऑफ की अगर बात करें तो जैसे ही छात्र एग्जाम से निकलते हैं उनमें एक क्यूरियोसिटी हो जाती है कि हम कट ऑफ पर आ रहे हैं कि नहीं, और एईडीओ एग्जाम पर विवाद भी बहुत कुछ हो रहा है। तो सारी चीजों पर बात करेंगे। अभी हमारे साथ अभय सर हैं। सबसे पहले सर स्वागत है आपका। थैंक यू सर। पूरे एग्जाम को देखें, अगर एईडीओ के पेपर को लेवल को देखें तो पेपर के लेवल को किस तरीके से देखते हैं सर? छात्र बता रहे हैं बहुत हार्ड एग्जाम लिया गया है। पेपर का तो लेवल है लेवल, कोई इसमें शक नहीं है। अच्छा, बहुत अच्छा लेवल है। मतलब इसको टफ में आएंगे, है ना? अगर मैं बात करूं मॉडरेट भी नहीं था। नहीं, मॉडरेट तो मतलब देखिएगा, अगर कुछ सेक्शन को छोड़ दीजिए, जैसे अगर आप ज्योग्राफी का कुछ क्वेश्चन टफ नहीं था, नॉर्मल था। फर्स्ट सिटिंग में जो था पहले में पॉलिटी का भी नॉर्मल ही था, लेकिन साइंस हिस्ट्री वगैरह काफी टफ पूछा गया था पहले में। अच्छा। और लेंदी भी था, मतलब कि एक टाइम टेकिंग पेपर था। तो इससे भी क्या होता है ना कि बच्चों का क्वेश्चन भी छूट जाता है। देखिएगा कि एक पैराग्राफ लिखा हुआ है, उसके बाद फिर कथन उथन करके दिया हुआ है, हाँ, पता चला गया कि इसका आंसर बहुत ईजी था। बहुत लोग वनडे एग्जाम्स की तरह तैयारी करके गए थे क्योंकि ऑप्शनल क्वेश्चन आंसर था और मेंस वगैरह है नहीं, तो उनका तो चला होगा कि नहीं चला होगा सर? देखिए, वनडे में मैं पहले ही बोला था, क्लास में बोल रहा था, लगातार बोल रहा था कि ये पेपर आसान नहीं होगा। मैंने यह भी बोला था कि बीपीएससी से टफ पूछेगा। रीजन इसके पीछे मुझे पर्सनली यह लग रहा था कि एक ही एग्जाम है, इसके बाद ना मेंस होना है ना इंटरव्यू होना है, एक ही सिंगल एग्जाम है। तो बीपीएससी चाहेगा कि एक स्तर का पेपर दे ताकि एलिमिनेट जो है चीजें, जो अच्छे जो बच्चे हैं वो निकल कर आए। अच्छा। और इसी कारण से देखेगा कि काफी इसने एक स्तर बना कर रखा है एप्टीट्यूड में भी। सर, जब से एईडीओ का एग्जाम शुरू हुआ है तब से इसमें विवाद को लेकर भी बहुत लोग सवाल उठा रहे हैं। बहुत लोगों का ये भी मानना है कि एग्जाम कैंसिल होना चाहिए क्योंकि बायोमेट्रिक वगैरह को लेकर बहुत आवाज उठ रहा है सर। ये तो मैं भी काफ़ी देखा था, कुछ वीडियो की बायोमेट्रिक का लेकर था। फिर कुछ बच्चे दिखा रहे थे कि चीटिंग हो रही है, ये हो रही है, कई सारे बच्चों का ये लगा था। बट मैं बच्चों को ये सजेशन देना चाहता हूँ कि आप जो है ना बीपीएससी के वेबसाइट या उनका जो सोशल मीडिया है, उनका इंस्टा हो गया, एफबी हो गया, वाईटी हो गया, उस पर बीपीएससी बहुत एक्टिव होता है। अच्छा। और कोई भी विवाद हो बीपीएससी वहां पर क्लियर करता है। मुझे लगता है कि पूरे इंडिया का एकमात्र आयोग है इसमें, मैं मतलब उनको तारीफ करनी चाहिए कि तुरंत क्लियर करते हैं। अब फिलहाल कर रहे हैं पिछले 1 साल से तुरंत। तो ये बीपीएससी में देखना चाहते हैं। और जो एसआईटी कमेटी बनाई गई है, अब उसमें जो रिपोर्ट आएगी, उस रिपोर्ट पे क्या बीपीएससी डिसीजन लेगा। बीपीएससी इस पे, जाहिर सी बात है, बीपीएससी क्या है, बीपीएससी आपके साथ अपने मेरे साथ कोई पर्सनल तो है नहीं। बिल्कुल बिल्कुल। तो वो जो भी सही रिपोर्ट आएगा बीपीएससी उस पर काम करेगी। ध्यान अब रखिए 72 पे, मेरा ये कहना है। अच्छा सर, जैसे आप कह रहे हैं ध्यान रखिए 72 पे, जिस तरीके से एईडीओ का पेपर का लेवल रखा गया है, लगता है कि बीपीएससी का जो तैयारी कर रहे हैं उनको सतर्क रहने की जरूरत है। बिल्कुल सतर्क रहने की जरूरत है। अभी आपके सामने एक बच्ची आई थी ना, क्या बोले कि मुझे कमियां पता चली सर कि मेरे अंदर क्या कमी है। हाँ। देखिए, वो कह रही थी कुछ फैक्ट्स पे काम करना चाहिए। हाँ, उसका कंसेप्ट क्लियर था लेकिन फैक्ट पूछा तो गड़बड़ हो गया। अच्छा। तो ये बीपीएससी है, मतलब ये यूपीएससी नहीं है कि आप अगर कंसेप्ट क्लियर है फैक्ट भी नहीं है तो। अब तो यूपीएससी में मैं देखा था लास्ट ईयर तो उसमें भी बहुत फैक्ट पूछ दिया था। तो बीपीएससी में फैक्ट इंपॉर्टेंट हमेशा रहा है, कंसेप्ट भी अब रह रहा है कि अब तो कंसेप्ट भी चाहिए। और एक लास्ट स्टेटमेंट था जब 71 का एग्जाम था तो बीपीएससी की तरफ से था कि उन्होंने आपको सिलेबस दे रखा है। बहुत अच्छा स्टेटमेंट था। मैं आपसे यह भी पूछ सकता हूं कि गांधी का जन्म कब हुआ और गांधी का सिद्धांत भी पूछ सकता हूं। पढ़ना आपको सब कुछ है। तो ये बीपीएससी इस पर आगे बढ़ रहा है। अच्छा सर, जैसे एग्जाम की अगर बात करें, रिव्यू हम लोग भी कर रहे थे, उसमें रीजनिंग के सवाल में लोग कह रहे थे कि बहुत कूट वाले हैं, टाइम टेकन है, मैथ लेंदी है लेकिन बन जा रहा है। लेकिन जीएस पर बहुत सारे सवाल उठ रहे थे। बहुत लोग कह रहे थे कि जीएस में रीजनिंग जैसा पूछा जा रहा है, और सबसे बड़ी बात कि कूट वगैरह कथन निष्कर्ष टाइप से जीएस को बना करके पूछा जा रहा है। अभी दरोगा का भी एग्जाम हुआ था सर, उसमें भी यही सीन था। आपको लग रहा है कि जीएस में कुछ और करने की जरूरत है? मैं बच्चों को कहता हूँ कि फाउंडेशन पे काम करें, अपने फाउंडेशन मतलब बेसिक चीज़ों पे काम कीजिएगा। बेसिक पे काम कीजिएगा तो हमेशा ये काम आएगा। आप फैक्ट भी पढ़िए लेकिन अगर बेस, देखिए एक चीज़ बताइए, अगर मान लीजिए कि मैंने 72 बीपीएससी दिया, ठीक है, और मैंने 1 लाइनर पढ़ कर गए, अब मैंने एग्जाम दिया नहीं हुआ तो मुझे लगा कि चलो ठीक है अगला बार। लेकिन आप ये भी तो देखिए कि आप अपने लाइफ में 1 साल पीछे हो गए केवल आपको एक्सपेरिमेंट करने के दौर पे। क्यों करना है जब आपको पता है कि बीपीएससी लगातार फाउंडेशन लेवल पे काम कर रहा है? आपको मेंस भी तो लिखना है। मेंस फिर कैसे लिखोगे? अगर आप 1 लाइनर पढ़ के जाइएगा तो मेंस फिर कैसे लिखिएगा? बिल्कुल बिल्कुल। तो कंसेप्ट ऑलवेज इंपॉर्टेंट होता है। तो फाउंडेशन पे काम कीजिए, अपने बेसिक पे काम कीजिए। और एईडीओ की जो बात है, साइंस का क्वेश्चन हिला दिया है।
हिला दिया। कुछ तो बच्चे का सर नीट का क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। अच्छा। कुछ बच्चे कह रहे थे, मुझे तो आइडिया नहीं है क्योंकि मैं ना साइंस विषय का और ना ही मैंने वो देखा है, लेकिन बच्चे कह रहे थे। लेकिन पेपर का लेवल साइंस ने पूरा जबरदस्त मतलब गेम चेंज किया है। कट ऑफ प्रभावित होगा सर इस बार पूरा? देखिए कट ऑफ प्रभावित होगा, लेकिन एक चीज और देखिएगा, हाँ। इसके बाद कुछ नहीं है, स्टेट कोई एग्जाम नहीं, कहाँ कुछ है, डायरेक्ट मेरिट है। और जाहिर सी बात है कि अगर 5-7 लाख बच्चे दिए होंगे एग्जाम, तो उसमें से 935 को छाटना है, तो कट ऑफ तो बहुत हाई जाएगा। कट ऑफ तो मेरे अकॉर्डिंग हाई जाएगा ही। अच्छा। क्योंकि मैं क्लास में बोल रहा था कि देखो बाबू कट ऑफ 65+ ही जाएगा, उससे नीचे एकदम मत सोचना। अच्छा। तो बच्चे अरे सर आप बैठे रहते तो आपको भी टफ, भाई टफ है, मैं तो अभी भी कह रहा हूँ। 1/3 निगेटिव भी था सर। 1/3 निगेटिव है, पेपर भी टफ है, लेकिन ये भी तो देखो कि इसके बाद कोई स्टेप एग्जाम ही नहीं है ना। कितना जा सकता है आपके अनुसार? अगर कट ऑफ की बात करें तो कितना जा सकता है? जनरल मेल का कितना जाएगा? देखिए मैंने एक बनाया था, मैं उसी के अकॉर्डिंग ही बता देता हूँ। अच्छा। कि जनरल मेल मुझे लग रहा है कि 68, 69, 70 आसपास ऐसे जाएगा। 70 के आसपास? हाँ 68+ जो भी है उसके आसपास जाना चाहिए। अच्छा। AWS सर? EWS का देखिए वही 63, 64, 65। BC की बात करें तो 66 से 68 के बीच। EBC की बात करें तो 60 से 63 के बीच। अच्छा। SC की बात करें तो लगभग मुझे लगता है कि 60, 61, 59 में हो जाना चाहिए, और SC 55, 56 में हो जाना चाहिए। अच्छा, ये आप मेल का बता रहे हैं। फीमेल मतलब आपके अनुसार मेल 70 जा सकता है जनरल, बाकी कैटेगरी वाइज 2-3 अंकों का जा सकता है, बिल्कुल जा सकता है। अच्छा। और फीमेल की बात करें तो फीमेल की बात करें तो वही 63, 64, 65 जो भी उनका जनरल का अपना रहेगा, जो भी 5-6 नंबर घटा दीजिए। बिल्कुल। EWS की बात करें तो 58 से 60, BC की बात करें तो 60 से 62, EBC की बात करें तो 55 से 57, SC की बात करें तो 56 से 58, और ST जो है आपको लगभग 50 के आसपास मेरे अकॉर्डिंग जाएगा। मतलब 65 के आसपास फीमेल का रह सकता है जनरल, और मेल का रह सकता है 70 के आसपास। बिल्कुल। मतलब 2-4 अंक इसमें जिसका भी इर्द गिर्द है वो रिजल्ट के अंदर आ सकते हैं। मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि अभी जैसे ऑफलाइन क्लास है तो वहाँ के बच्चे ही कुछ ऐसे हैं जो कि आपको 130, 100 ला रहे हैं कि सर मेरा इतना आ रहा है, 135 आ रहा है। बिल्कुल। तो पूरे बिहार में 12 लाख फॉर्म भरे, चलिए उतना नहीं दिए एग्जाम, 6-7 ही लाख दिए हैं, लेकिन उसमें से 935 तो इतना निकलना चाहिए। मिनिमम 50,000 सीरियस कैंडिडेट दिए होंगे। हाँ बिल्कुल, और वो सीरियस कैंडिडेट आपको पता ही होगा कितना सीरियस होते हैं, तो वहां से तो चीजें निकल कर आएंगी ही। जिनका भी अब BPSC एग्जाम होगा या जो भी लोग तैयारी करने वाले छात्र होंगे, लास्ट में उनको क्या कुछ बोलना चाहेंगे सर? देखिए मेरा एक ही आपको हमेशा रहता है, एक तो बेस्ट विशेष रहता ही है, साथ ही है कि जो कमी रही है अभी उसको पहचानिए, जहां पर आपको लगता है कि मुझे यहाँ पर काम करना। देखिए एक चीज जानिएगा, वो बच्चों को ही पता होता है कमी, भले आपके मुंह में बोल दे कि मेरा हिस्ट्री तुर्रम खान हूं, मैं ये हूं, लेकिन अंदर से उनको पता है कि मैं क्या हूं। बिल्कुल। तो आप अपनी कमियों को पहचानिए, उस पर काम कीजिए, और साइंस का जो लेवल देख रहे हैं, करेंट अफेयर का लेवल देख रहे हैं, उस पर काम कीजिए। क्योंकि आप जो भी एग्जाम दे, 72 दे, 73 दे, तो आप जब एग्जाम पास होते हैं तो अपने लाइफ में आगे बढ़ते हैं, और एग्जाम फेल का मतलब फेल होता है, और उसका मतलब होता है लाइफ में सीधा पीछे जाना। तो इसके लिए थोड़ा सा चैलेंजिंग है, थोड़ा सा अपने आप पे काम कीजिए, अपनी कमियों पे काम कीजिए, जरूर सक्सेस होइएगा। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद सर बात करने के लिए।